आपको वहाँ कब जाना चाहिए, व्हेन शुड यू गो देयर, उसको प्रतिदिन व्यायाम क्यों करना चाहिए, वाई शुड ही टेक एक्सरसाइज एवरी डे, मुझे कड़ी मेहनत क्यों करनी चाहिए, तो वाई शुड आई वर्क हार्ड, हमें सदा सत्य क्यों बोलना चाहिए, तो वाई शुड वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो दोस्तों स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है शुड। ठीक है, शुड का प्रयोग आज हम लोग सीखेंगे। शुड का प्रयोग कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है, इसको जानिए। तो शुड का प्रयोग उन वाक्यों में होता है जिनके अंत में चाहिए, करना चाहिए, करूं, ए आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ऐसे वाक्यों से सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी तथा सपोजिशन का बोध होता है या कराते हैं। शैल के पास्ट टेंस के रूप में शुड का प्रयोग होता है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले ये जानिए कि शुड का मतलब क्या होता है। शुड का मतलब होता है ना चाहिए। आप कहिएगा ना चाहिए क्या है, तो जिससे जाना चाहिए। ठीक है, जाना चाहिए हम लिखे, तो जाना चाहिए में यहाँ पर क्या है, ना। ठीक है, तो ये पहचान है। जहाँ भी आप देखिए कि ना चाहिए रहता है तो वहीं पे शुड का प्रयोग होगा। जहाँ पे रहेगा ना चाहिए वहीं पे शुड का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए, जैसे मुझे किताब पढ़नी चाहिए या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ना चाहिए है, ना चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, वहाँ हम लोग लगाएंगे शुड का प्रयोग। आई शुड रीड अ बुक। ठीक है, और शुड का प्रयोग पता किसे चलेगा, तो सबसे पहले शुड से सलाह का बोध कराता है, शुड से उपदेश का बोध कराता है, शुड से कर्तव्य कराने के लिए बोध कराता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ना चाहिए रहे उस क्रिया का अनुवाद शुड में होगा। किस में होगा, शुड में। और सभी सब्जेक्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर होता है ट्रांसलेशन बनाने का कि सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस भर वन प्लस ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। अब चलिए यूज ऑफ शुड विथ पॉजिटिव सेंटेंस इन हिंदी। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस को देखेंगे। जैसे आपको वहाँ जाना चाहिए तो यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, आप देख सकते हैं यू शुड गो देयर, ये है। उसके बाद क्या है, उसको प्रतिदिन व्यायाम करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही शुड टेक एक्सरसाइज डेली, ही शुड टेक एक्सरसाइज डेली। उसके बाद क्या है, मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो आई शुड वर्क हार्ड, आई शुड वर्क हार्ड। उसके बाद क्या है, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, तो वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। उसके बाद क्या है, हमें वहाँ समय पर पहुँचना चाहिए, तो वी शुड रिच देयर ऑन टाइम, ये बन जाएगा इसका। उसके बाद क्या है, उसे मेरे साथ अंग्रेजी बोलनी चाहिए, तो ही शुड स्पीक इंग्लिश विथ मी, ही शुड स्पीक इंग्लिश विथ मी। उसके बाद है, तुम्हें यह काम कल करना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क टुमारो, यू शुड डू दिस वर्क टुमारो। अब है, बच्चों को यहाँ आना चाहिए, तो द चिल्ड्रेन शुड कम हेयर, द चिल्ड्रेन शुड कम हेयर। भारतीयों को मेहनती बनना चाहिए, तो इंडियन शुड बी लेबोरियस, याद रखिएगा। उसके बाद है, आपको एक कंप्यूटर अभियंता बनना चाहिए, आपको एक कंप्यूटर अभियंता बनना चाहिए, तो यू शुड बी ए कंप्यूटर इंजीनियर। नेक्स्ट है यूज ऑफ शुड विथ नेगेटिव सेंटेंस इन हिंदी। अब जैसे सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस भर वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस में, यानी शुड और भर वन के बीच में नॉट लगता है। जैसे आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो यू शुड गो नॉट गो दे, यू शुड नॉट गो देयर। उसको प्रतिदिन व्यायाम नहीं करनी चाहिए, तो ही शुड नॉट टेक एक्सरसाइज एवरी डे। मुझे कड़ी मेहनत नहीं करनी चाहिए, तो आई शुड नॉट वर्क हार्ड। हमें सदा सत्य नहीं बोलना चाहिए, वी शुड नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमें वहाँ समय पर नहीं पहुँचना चाहिए, तो वी शुड नॉट रिच देयर ऑन टाइम। उसे मेरे साथ अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, तो ही शुड नॉट स्पीक इंग्लिश विथ मी। तुम्हें यह काम कल नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस वर्क टुमारो। बच्चों को यहाँ नहीं आना चाहिए, तो द चिल्ड्रेन शुड नॉट कम हेयर। भारतीयों को मेहनती नहीं बनना चाहिए, तो इंडियन शुड नॉट बी लेबोरियस। आपको एक कंप्यूटर अभियंता नहीं बनना चाहिए, तो यू शुड नॉट बी ए कंप्यूटर इंजीनियर। अब है यूज ऑफ शुड विथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन हिंदी। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपका शुड प्लस सब्जेक्ट लगेगा, पहले शुड लगेगा, फिर सब्जेक्ट प्लस, फिर नॉट प्लस भर वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या आपको वहाँ जाना चाहिए, तो शुड यू गो देयर,
क्या उसको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए? शुड ही टेक एक्सरसाइज एवरी डे? क्या मुझे कड़ी मेहनत करनी चाहिए? शुड आई वर्क हार्ड? क्या हमें सदा सत्य बोलना चाहिए? तो शुड वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ? क्या हमें वहाँ समय पर पहुँचना चाहिए? तो शुड वी रीच देयर ऑन टाइम? क्या उसे मेरे साथ अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए? शुड ही नॉट स्पीक इंग्लिश विथ मी? क्या तुम्हें यह काम कल नहीं करना चाहिए? तो शुड यू नॉट डू दिस वर्क टुमारो? क्या बच्चों को यहाँ नहीं आना चाहिए? तो शुड द चिल्ड्रन नॉट कम हेयर? क्या भारतीयों को मेहनती नहीं बनना चाहिए? तो शुड इंडियंस नॉट बी लेबोरियस? क्या आपको एक कंप्यूटर अभियंता नहीं बनना चाहिए? तो शुड यू नॉट बी ए कंप्यूटर इंजीनियर? तो दोस्तों ये था नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव। अब हम लोग WH वाले सवाल देखेंगे, ठीक है। तो यूज ऑफ शुड विथ व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ इट इज इन हिंदी। तो व्हेन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें WH वाला वर्ड लग जाएगा, WH वर्ड्स, ठीक है, WH वर्ड्स लग जाएगा, WH वर्ड्स यानी व्हेन, व्हाई, हाउ, ठीक है। उसके बाद आप शुड लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, अगर नॉट है नहीं है तो नॉट लगाइए, फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे, आपको वहाँ कब जाना चाहिए? तो व्हेन शुड यू गो देयर? उसको प्रतिदिन व्यायाम क्यों करना चाहिए? तो वाई शुड ही टेक एक्सरसाइज एवरी डे? मुझे कड़ी मेहनत क्यों करनी चाहिए? तो वाई शुड आई वर्क हार्ड? हमें सदा सत्य क्यों बोलना चाहिए? तो वाई शुड वी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ? हमें वहाँ समय पर क्यों पहुँचना चाहिए? तो वाई शुड वी रीच देयर ऑन टाइम? तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग बना बना के सीख सकते हैं, ठीक है। यानी शुड का प्रयोग उन वाक्यों में होता है जिनके अंत में चाहिए, करना चाहिए, करूं, ए आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों से सजेशन, एडवाइस, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, पॉसिबिलिटी तथा सपोजिशन का बोध